हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में। मेरा नाम है वसीम चौहान और बेटा मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। मैं आपको क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा हूं। साइंस में हमने भौतिक विज्ञान प्रारंभ किया था। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेटा विद्युत, और इस चैप्टर के अब तक मैं 3 भाग आपको करा चुका। बेटा आज मैं आपके लिए भाग 4 लेकर आया हूँ। आज इस भाग में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। मतलब जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उन्हीं टॉपिक पर आधारित बेटा कुछ प्रश्न हैं, उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। अपना रजिस्टर पेन साथ में लेकर बैठना है आपको और चीज़ों को बेटा बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 4। बेटा जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो जैसे हमने पढ़ा ओम का नियम और फिर हमने देखा प्रतिरोध, है ना। तो कुछ फॉर्मूले वहां पर आए थे, तो उन्हीं पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कोई तार है, ये बेटा हमारे पास कोई चालक है और इस चालक की लंबाई जो है बेटा एल मीटर है और इसका जो ये परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ये जो बेटा होता है, ये तार की जो मोटाई होती है उसको हम बोलते हैं परिच्छेद का क्षेत्रफल। ए से उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि एल लंबाई का तार जिसका परिच्छेद का क्षेत्रफल बेटा कितना है, ए है, ए मीटर स्क्वायर कह दो। और फिर दिया है आपको कि जिसका जो प्रतिरोध है वो बेटा 4 ओम है। तो ये आपको डेटा दिया। फिर कहता है क्वेश्चन में कि अगर इसी पदार्थ का, सेम पदार्थ का तार है और उसकी लंबाई बेटा जो है, उसकी लंबाई उसने हाफ कर दी है। अगर वो पहले कितना था, अगर वो पहले एल मीटर का था तो उसकी लंबाई उसने कितनी कर दी बेटा, ये l/2 लंबाई हो गई है और जो ये परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो डबल हो गया है। ये कितना हो गया, इसका मतलब 2a हो गया है। आप इस बात को ध्यान रखना कि जब जब ये कोई तार है मानो और वो कहेगा कि मतलब इसी को डबल कर दिया है हमने, तो डबल करने का मतलब ये होता है कि तार की लंबाई जो है वो आधी हो जाती है और जिसका क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि R का मान बताओ। अब जो इसका नया प्रतिरोध होगा उसका आपको मान निकालना है। मैं क्वेश्चन को एक बार और समझा रहा हूँ आपको। एक तार है जिसकी लंबाई L है और एरिया से कितना था, a मीटर स्क्वायर, और इसका प्रतिरोध का मान दिया है 4 ओम। फिर बोला अगर इसी तार की लंबाई को हाफ कर दिया जाए, आधा कर दो, आधे का मतलब हो जाएगा अगर ये L था तो L/2, है ना, और एरिया अगर इसका A था तो एरिया कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2a मीटर स्क्वायर। अब पूछा है आपसे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता था ना। अगर मैं इस केस में बात करूंगा तो R इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसको मैंने R1 मान लिया है, ठीक है, इसको आप R2 मान लीजिएगा। तो R1 इक्वल टू बेटा रो L/A, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जहां पर रो क्या है, प्रतिरोधकता है, L लंबाई है तार की और A बेटा इसका क्षेत्रफल है। तो अब देखो यहाँ से R1 का मान आपको दिया बेटा कितना, 4 दिया है यहाँ पर, और ये रो L/A आपने यहाँ इसको समीकरण 1 मान लिया है। अब इस केस में आएंगे बेटा यहाँ पर हम R2 का मान यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि वो क्या होगा, रो L और बेटा A। देखो बात सुनो, यहाँ पर L का मान क्या है, L/2 है, तो ये मैं कर दूंगा L/2 और A का मान कितना है, 2a है। इसको सोल्व करेंगे हम बेटा तो R2 इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 2 घूम के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा रो L और 2 इंटू 2 4 हो गया है और 4a। इस इक्वेशन को बेटा मैंने 2 मान लिया है। अब करना आपको ये है कि बेटा जो इक्वेशन 2 है उसको भाग देना इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तो लेफ्ट, जो ये लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड से भाग देते हैं और जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसको राइट साइड से भाग देते हैं। तो R2 यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, 4, तो R2/4 इज इक्वल टू बेटा ये देखो यहाँ पर आएगा पूरा रो L/4a और अपॉन में आएगा सारा ये वाला, है ना, राइट वाला इसका, तो रो L/a। अब देखो रो से रो कट जाएगा, है ना, L से L कट जाएगा और A से बेटा A कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपके पास आया वो आएगा R2/4। यहाँ तो R2/4 बचा, यहाँ पर क्या बचता है, ये बेटा ये बचता है हमारा 1/4, तो ये बचा 1/4, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो R2 का मान जो आया कितना आएगा, 1 ओम आएगा। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, तो आपको उस बुक से प्रैक्टिस करनी है और प्रश्न को बिल्कुल सीरियसनेस के साथ सोल्व करना है। फिर कुछ प्रतिरोध लगाएगा वो पैरेलल में, एक प्रतिरोध आपके पास ये था, एक प्रतिरोध बेटा ये है और एक प्रतिरोध आपके पास ये है, ठीक है। और इन पूरे को हमने एक बैटरी के साथ बेटा जोड़ दिया है। ये बैटरी के साथ जोड़ दिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। बैटरी का खुद का जो विभवांतर है वो 12 वोल्ट है, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई और इनके मान देखो, ये बेटा 6 ओम का है, ये हमारा 4 ओम का है और ये 3 ओम का है। ये प्रतिरोध थे हमारे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ से कुछ विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो आपसे पूछा है I, जो I का मान होगा वो, और I1 का मान, I2 का मान और I3।
I2 समझो कि जब ये करंट यहाँ पर आया तो डिवाइड होगा वो, क्योंकि पैरेलल में हमारा जो विद्युत धारा है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आएगा I1, यहाँ पर जाएगा I2 और यहाँ पर मान कितना गया बेटा I3 गया है। तो आपको I1, I2, I3 का मान ज्ञात करना है। दूसरा आपको जो है क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये आपके लिए बेटा प्रश्न है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो, वरना मैं सोल्व कर रहा हूँ। आइए बेटा सोल्व करते हैं। बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है यहाँ से, मतलब आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले हम ना। तो पहले जब आर इक्विवेलेंट की बात करूंगा मैं, हम ये निकाल रहे हैं, तो मैंने बताया था ना कि पैरेलल में या समांतर क्रम में जब आप प्रतिरोध निकालोगे तो 1 में करके ऐड करना पड़ता है। तो यानी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम देखो 12 आएगा। एलसीएम मतलब वो संख्या होती है जिससे जो इन सबसे कट जाए। ठीक है, तो 6 से ये कटेगा 2 बार और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे आप, 4 3 7 और 2 9, 9/12 ये, लेकिन किसकी वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट की। ठीक है, इसको काट दो 3 से, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 3/4 आया, यानी कि बेटा R इक्विवेलेंट का जो मान आएगा वो 4/3 ओम आएगा। ये आंसर है आपके लिए। ठीक है, एक पार्ट तो हो चुका। आप इसको याद रखना कि R का मान कितना आया, 4/3 ओम। इसको आप काट भी सकते हो, तो ये हमारा आएगा 1.333 ओम। सेकेंड पार्ट में हमें पहले I निकालेंगे, तो हमें पता है I निकालने के लिए आपको पता होगा फॉर्मूला V = IR होता है, ओम्स लॉ, और R का मान यहाँ क्या लेंगे हम, R इक्विवेलेंट। और V देखो यहाँ पे क्या है बेटा, V तो टोटल लेंगे हम 12 है ना, और I का मान जो है वो आपको निकालना है। अभी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी 4/3। ठीक है, अब यहाँ से I निकालोगे आप, तो ये 12 है, ये नीचे 3 साथ में जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 आएगा नीचे यहाँ पर, तो कट जाएगा बेटा 3 टाइम्स, और 3 क्या 9, यानी कि I का मान कितना है बेटा 9 एम्पियर आया। तो इस तरीके से हमारा I का मान आ सकता है। ठीक है, आगे देखो हमें I1, I2 और I3 भी निकालने हैं। चलो इसको नोट कर लीजिए प्लीज आप। अभी देखो बेटा, मैंने एक बात बताई थी आपको कि पैरेलल में या समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी इसका अगर कितना विभवांतर है बैटरी का, 12 वोल्ट है, तो यही 12 वोल्ट इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, है ना। हर एक ब्रांच का 12-12 वोल्ट क्या होगा फिर विभवांतर होगा। पैरेलल में वोल्टेज बढ़ता नहीं है, विभवांतर बढ़ता नहीं है। तो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि खुद देखो कि अगर आपको यहाँ इस ब्रांच पर लगाओगे, इस ब्रांच पर अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, वो होता है V = IR, है ना। तो V तो यहाँ V ही है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। I जो है यहाँ पर I1 हो गया है। ठीक है, और R का मान यहाँ कितना बेटा 6 है। तो अब यहाँ से I1 निकालना है आपको, इसका मान 12 था, तो ये I1 और ये 6, बेटा I1 का मान कितना जाएगा 12/6, यानी बेटा ये कितना आएगा 2 एम्पियर। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, I1 का मान निकाल सकते हैं। आगे बढ़ रहे बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम, सेम पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे हम। तो इस ब्रांच का भी कितना होगा विभवांतर, 12 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ पर फिर ओम्स लॉ लगाओगे जब यहाँ पर ना, तो V = IR, I का मान यहाँ पर I2 है, और R का मान कितना बेटा यहाँ पर 4 है। ठीक है, V का मान यहाँ पर 12 ही रहेगा, I2 और इंटू 4, ये 4 से बेटा 12 3 बार कटेगा, तो I2 का मान कितना आएगा बेटा यहाँ से 3 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्व हुआ। लास्ट क्वेश्चन रहता है इसका, लास्ट में क्या है कि आपको I3 का मान निकालना है। तो सेम कहानी है, V = IR लगाओगे आप, ओम्स लॉ, लेकिन इस केस में जो है I का मान क्या है, I3 है। ठीक है, V का मान कितना है 12, पैरेलल में वोल्टेज बढ़ता नहीं है, और I3 का मान आपको निकालना है। R का मान बेटा यहाँ पर 3 है। ठीक है, इस 3 से 12 4 बार कट जाएगा, तो I का मान बेटा कितना, I3 का मान कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा। तो इस तरीके से हम बेटा सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो कि वो बताता है कि एक बल्ब है, बल्ब का तंतु, कुछ ऐसे ऐसे शब्द यूज करेगा आपके लिए। तो बल्ब जो है, उस बल्ब का जो प्रतिरोध है वो बेटा उसने माना है कि वो 200 ओम है, बल्ब का प्रतिरोध 200 ओम है। और जो विभवांतर है, जो वहां पर हमने बैटरी लगाई है कोई, तो उसका जो विभवांतर है वो बेटा हमारा वो है 220 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पूछा आपसे कि वो बल्ब जो है या उस बल्ब में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी I का मान पूछा है। तो इस तरीके से मतलब ये सारे सारे ओम के नियम पर आधारित प्रश्न है, जो बहुत ईजी है। तो अगर इसको सोल्व करने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि सर V = IR होता है, ओम का नियम हमने पढ़ा है ना, V = IR, और V का मान आपको दिया है 220, I का मान आपको निकालना है, R की वैल्यू बेटा कितनी दी है
200 ओम है। ठीक है, ये 0 से कट जाएगा, आई का मान जो आएगा वो 22/20 आएगा। इसको काटोगे 2 से तो 11 और इसको काटोगे तो कितना 10, यानी कि बेटा कितना है 1.1 एम्पियर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक मैंने अभी आपको कवर कराए हैं, उनको हल कर सकते हैं। आपको कुछ सुझाव आपके हैं तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को आपको बेटा प्रेस करना है जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी उनके। तो अपना ख्याल रखो और बेटा आप पढ़ते रहो। इस बुक में कुछ सेम क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक की। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ये बुक कवर करती है और जो हमारा बोर्ड में मतलब आएंगे क्वेश्चन या बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं तो कुछ सेम क्वेश्चन ऐसे भी इसमें दिए हुए हैं। तो आप ठीक से पढ़ते रहो, हम नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी टॉपिक रहेंगे बेटा वो कवर कर लेंगे।